अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम सब ये तो जानते हैं कि हमारा क्या हुआ, हमारे कल, हमारे परसों हमारे सामने ज़रूर आता है। इसी मिसाल को मैं आज के किस्से में आपको समझाने वाला हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम वासिफ रज़ा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। किस्सा कुछ इस तरह है कि एक मरतबा एक बादशाह के दरबार में 3 मुजरिमों को हाजिर किया जाता है। बादशाह अपने वज़ीर को हुक्म देता है कि इन तीनों मुजरिमों को एक एक बोरा यानी एक एक बड़ा थैला पकड़ा दिया जाए और इनसे कहा जाए कि कल सुबह से लेकर कल शाम तक तुम्हारे पास टाइम है और तुमको कल सुबह बाग में जाना है और बाग में जाकर के ये थैले जो हैं फलों से भरकर लेके आने हैं। चुनांचे सुबह हुई और तीनों मुजरिम बागों की तरफ चले गए और फल इकट्ठा करना शुरू कर दिए। जब पहला मुजरिम फल इकट्ठे कर रहा था, उसके दिल में ख्याल आया कि हमारे लिए हमारे बादशाह का हुक्म है, क्यों ना अच्छे अच्छे और तरोताज़ा फल इकट्ठे कर लिए जाएं। चुनांचे उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और अलग अलग किस्म के अच्छे अच्छे तरोताज़ा फल इकट्ठे किए और अपना बोरा भर के साइड में रख लिया। इसी तरह दूसरे मुजरिम के दिल में भी यही ख्याल आता है कि हमारे लिए बादशाह का तो हुक्म है, लेकिन बादशाह के पास इतना वक्त कहाँ है जो हमारे थैले हमारे बोरे जो है चेक करेगा। वो अपने किसी वज़ीर से कह देगा कि उनके बोरे चेक कर लिए जाएं। अब वज़ीरों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, अब जैसा भी होगा निपटा लेंगे। बहरहाल उसने जो है हर तरीके के फल इकट्ठा करना शुरू कर दिए। कुछ फल ताज़ा लिए, कुछ फल जो है बासी लिए, कुछ फल ख़राब लिए, कुछ फल अच्छे लिए। बहरहाल कैसे भी करके उसने अपना बोरा भर के साइड में रख लिया। अब तीसरे मुजरिम के दिल में भी यही ख्याल आता है कि बादशाह के पास इतना वक्त कहाँ है जो हमारे थैले खोल के चेक करेगा कैसे हैं फल, अच्छे हैं या ख़राब है। वो तो सिर्फ यही देखेगा कि इन्होंने मेहनत की है या नहीं, इनके थैले खाली हैं या भरे हुए हैं। बहरहाल उसने भी फल इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उसने ये किया कि बोरे में नीचे थोड़ी सी घास डाल ली, उसके बाद में थोड़ी सी लकड़ियाँ डाल ली, उसके बाद में थोड़े से पत्ते इकट्ठे कर लिए और बाकी जो थोड़ी सी जगह भरी उसने फल इकट्ठे कर लिए और अपना बोरा बांध कर साइड में रख दिया। बहरहाल शाम को ये तीनों मुजरिम बादशाह के दरबार में हाजिर किए जाते हैं। बादशाह ने किसी के भी थैले नहीं देखे, बादशाह ने किसी के भी थैले नहीं चेक किए। अलबत्ता उन तीनों को एक एक महीना कैद की सज़ा सुना दी और हुक्म दिया वज़ीर को कि इन तीनों मुजरिमों को अलग अलग जेल में डाला जाए और ये जो फल इकट्ठे करके लाए हैं यही फल जो है इनको खाने के लिए दे दिए जाएँ। चुनांचे तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया और जो जेल से और जो बाग से फल लेकर के आए थे वो फल उनको खाने के लिए दे दिए। अब पहला मुजरिम जिसने तरोताज़ा और अच्छे फल इकट्ठे किए थे उसने तो 1 महीने की सज़ा यूं ही गुजार दी। सुबह शाम फल खाता और उसका 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। तरोताज़ा होकर 1 महीने के बाद में जेल से वापस आ गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे मुजरिम की तरफ। दूसरे मुजरिम के पास हर तरीके के फल थे, ख़राब भी थे, अच्छे भी थे। बहरहाल उसने अच्छे फल खाना शुरू किए। अच्छे फल उसके 15-20 दिन में ख़त्म हो गए। उसके बाद में 8 या 10 दिन में भूखा रहा और 8 दिन का भूखा जेल से बाहर आया। अब चलिए चलते हैं तीसरे मुजरिम की तरफ। तीसरे मुजरिम के पास क्या था, नीचे घास भरी हुई थी, पत्ते थे, उसमें थोड़ी सी लकड़ियां थी, बाकी जितनी जगह भरी हुई थी उसमें फल थे। अब वो भी अपने फल खाना शुरू कर देता है। जब फल खाना शुरू कर देता है उसके फल जो है 4 या 5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं, यहाँ तक कि वो भूखा जो है अपनी जान दे देता है। तो नाज़रीन, हमें अब अपने आप से पूछना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या इकट्ठा कर रहे हैं। नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं या गुनाह इकट्ठे कर रहे हैं, अच्छाइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं या बुराइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं। आज हम उसी बाग में मौजूद हैं जहाँ से हम जो चाहें इकट्ठा कर सकते हैं, अच्छाइयाँ भी इकट्ठी कर सकते हैं और बुराइयाँ भी इकट्ठी कर सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिए, जब उस बादशाह का हुक्म होगा जो सारी निज़ाम कायनात को चला रहा है, उस बादशाह के एक हुक्म पर हमें हमारी कब्र हमारी जेल में डाल दिया जाएगा और हमारे साथ में वही डाला जाएगा जो हमने यहाँ पर इकट्ठा क्या है। नाज़रीन, अभी वक्त रहते मेहनत करके इस दुनिया में अच्छाइयाँ और नेकियां कमा लेनी चाहिए ताकि हमारे कल और हमारे परसों और हमारी कब्र और हमारे आखिरत में काम आए। नाज़रीन, अगर आपको किस्सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।